अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिया हुआ है और अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम कैंसिलेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, क्रॉस वाइज डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की कटिंग करते हैं। तो उसकी कटिंग करने से पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखेंगे कि अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, फैक्टराइज़ हो सकता है, तो पहले हम उनको फैक्टराइज़ेशन उनकी करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों दिए हुए हैं और हमने इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज़ करना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमने 2 नंबर आइडेंटिफ़ाई करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से वो 6 है और प्लस माइनस करने से 1 है। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्स ऑफ 6 लिखेंगे और उसके बाद उन 2 नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 है और प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 है। अब ये इसके फैक्टर्स बने हैं 1, 2, 3 एंड 6। अब हम इनको इनमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 2 ज़ा 6 होता है और 3 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 ही आता है। तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो 3 और 2 हमने सिलेक्ट किया, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ हमने ये वाला साइन लगाना है प्लस 3x, और जो सेकंड वन है उसके साथ हमने माइनस ही लगाना है, क्योंकि हम माइनस लगाएंगे तो ही हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि अगर हम इसके साथ प्लस लगा लें तो वो 5 बन जाएगा, यहाँ हम प्लस लगाएंगे तो। अच्छा, फिर जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसका भी फर्स्ट एंड लास्ट हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने से 6 है, प्लस माइनस करने से -1 आना चाहिए। ऊपर में +1 आना था, लेकिन नीचे वाले में हमारे पास -1 आना चाहिए। तो फैक्टर्स उसके ये 3 एंड 2 ही होंगे, लेकिन हमने इसको लिखना किस तरीके से है कि अब के बाद हमारे पास हमें माइनस चाहिए, यहाँ माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा था, जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हमने माइनस लगाना है, -3x, और जो स्मॉलर है उसके साथ +2x लगाएंगे, उसके साथ हम माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि उससे फिर -5 आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो वो हम अपने लिए सेट कर लेंगे इस तरीके से। इसके नेक्स्ट स्टेप में अब हम फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो हमारे पास x+3 बनता है, और लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं तो भी x+3 बनता है। इस माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा। यहाँ पर हम x कॉमन करेंगे तो x-3, यहाँ पर +2 कॉमन करेंगे तो x-3। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं तो x² - 2², जिसका मतलब है a² - b², इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इस तरीके से, और इसी तरह इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब इसको थोड़ा-सा अरेंज करके लिख लेते हैं, जिसको अरेंज करने से लिखने से हमारे पास आएगा x-2, x+3, और जो डिनोमिनेटर है उससे आएगा x+2 और x-3, और ये वाला जो है वो सॉल्व हो चुका है, वो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे इस तरीके से। अब सारे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना क्योंकि प्लस माइनस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है, हमने कटिंग करनी है। हम क्रॉस वाइज भी कटिंग कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो x+2 है, जिसकी कटिंग हम कर सकते हैं इस x+2 से, और उसके अलावा ये x+3 है, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं इस x+3 से। उसके अब हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही, तो अब इनको हम अरेंज करके लिख लेंगे क्योंकि कटिंग मज़ीद नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं जिनकी कटिंग नहीं पॉसिबल नहीं थी, कटिंग नहीं हो रही थी। अब इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख लेंगे। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में x-2 एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम x-2 होल स्क्वायर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को x-3 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन अगेन गिवन है और मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। x³ - 8 का मतलब है हमने इसको लिखना है x³ - 2³ क्योंकि यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बन रहा है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 8 आए, प्लस माइनस करने से 6 आए,
तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, +4x और +2x, और हमें +8 ही चाहिए। तो इससे प्लस 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 4 2 ज़ार 8 +8 भी आ रहा है और +6 भी आ रहा है। इसी तरह इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें भी अलजेब्रिक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। इसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आए और प्लस माइनस करने से -2 आए। तो इससे -2 आ रहा है और मल्टीप्लाई से +1 आ रहा है। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे a³ - b³ जो कि हमारे पास होता है a - b a² प्लस ab प्लस b² डिवाइडेड बाय x + 2 x - 2। यहाँ पर फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x + 4 आएगा, लास्ट 2 में कॉमन करेंगे तो x + 4 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट 2 में कॉमन तो x - 1, लास्ट 2 में कॉमन तो भी x - 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से जो हमने कॉमन किया है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x - 2 ये हो जाएगा x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 x - 2। इसी तरह इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x + 2 x + 4 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 1। अब जो कटिंग हो रही है हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास x - 2 और x - 2 की कटिंग हो रही है। उसके बाद ये x + 2 और ये x + 2 कट आउट हो रहा है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम लिख के उसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म है, इनको हम कंबाइन फॉर्म में लिख लेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा x + 4 x² + 2x + 4 और डिनोमिनेटर में x - 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है, उनको हमने आफ्टर फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप जो है वो इसका है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में फर्स्ट स्टेप होता है टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पर हम हर एक के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखेंगे कि कहाँ पे कॉमन हो रहा है, कहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है। तो पहले हम वो डन करेंगे, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखेंगे तो यहाँ x कॉमन बन रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x³ - 8 जो कि क्यूब का फार्मूला बना रहा है। यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है तो हमने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करना है, जो कि हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास आ रहा है 3 2 ज़ार 6। अब 2 नंबर के आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिनके प्लस माइनस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो उन 2 नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे 6 के फैक्टर्स लिख के। तो 6 के फैक्टर जो हम लिखेंगे तो हमारे पास आता है +6x - 1x, मतलब कि वो 2 नंबर हमारे पास 6 और 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे +6x - 1x। +6x हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए +5, तो +6x - 1x से हमारे पास +5x ही आएगा और मल्टीप्लाई करने से -6 ही आएगा। मल्टीप्लाई इसमें हम देखेंगे 2x - 1 में कोई कॉमन नहीं बन रहा, ना ही सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन हो रही है, ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें तो ये बज़ाहिर तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो उसके प्लस माइनस से हमारे पास 2 नहीं आता। तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी पेयरिंग नहीं हो रही, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो रही है, ना ही जो है वो फैक्टर से हो रही है। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए तो x + 3 ये भी इसकी भी नहीं हो रही, और इसके डिनोमिनेटर में x कॉमन है तो x - 2। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी कि आप 4 1 ज़ार 4 इसके फैक्टर्स लिखते हो 4 के, और उससे जो है वो अगर आप माइनस करो तो आपके पास ये मिड वाला नंबर नहीं आता, तो इट्स मीन के ये हमारे पास जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व हो सकता है।
तो इसको फिर हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू, इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। जब भी यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी हो तो हम इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से नहीं हो सकती, तो उसको हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। यहाँ पर इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्यूब का फार्मूला बन रहा है, इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे तो वो 2x कॉमन बनता है, अंदर रह जाता है x प्लस 3। यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 रह जाता है। ये अगेन एज इट इज़, ये भी ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये ना तो फैक्टर से हो रहा है और ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे जो कि बनता है x एज इट इज़, यहाँ बनेगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। और इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा अरेंज करेंगे, x प्लस 3 एज अ कॉमन बाहर और अंदर रह जाएगा 2x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर 2x माइनस 1 और ये वाला भी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये वाला भी इसी तरह ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम जो ये वाला न्यूमरेटर है इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद कटिंग का कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है। यहाँ पर जो है मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम अब कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाता है, x प्लस 3 से 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 से x से x माइनस 2, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, मतलब कि न्यूमरेटर में भी 1 रह गया और डिनोमिनेटर में भी 1 रह गया। तो 1 बाय 1 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। यहाँ पर अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डिवीजन का साइन हम बाद में इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो जो टर्म गिवन है। तो फर्स्ट वन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम देखिए तो वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ार 8, तो 2 नंबर आप आइडेंटिफाई करोगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो ये होगा फर्स्ट वाला 2y स्क्वायर और प्लस 8y और माइनस 1y, 8 1 ज़ार 8 और -4। अब आप देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है, माइनस करें तो +7 आ जाता है हमारे पास। अब हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 3 ज़ार 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? -12y -1y। इसको अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 ही आएगा और माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो 13 आ जाता है। डिवाइड का साइन हम ऐसे ही लगा लेते हैं। अभी 2y होल स्क्वायर, यहाँ हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इसको हम फार्मूला बना लेते हैं। और यहाँ पर भी अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लोगे। 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई से और -6 आना चाहिए मल्टीप्लाई से, और प्लस माइनस से हमारे पास आना चाहिए 1, इस तरीके से। तो इससे हमारे पास +1y आता है और मल्टीप्लाई से -6 आ जाता है। अब इसके फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन कर लेते हैं। 2y कॉमन आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे y 2 4 ज़ार 8, y प्लस 4 आता है। यहाँ पर -1 कॉमन करते हैं तो अंदर y प्लस 4 आ जाता है। यहाँ पर भी फर्स्ट 2 में कॉमन करेंगे 3y, तो यहाँ हमारे पास आता है y -4 और यहाँ आता है -1 कॉमन, तो अंदर y -4 आ जाता है। डिवाइड या ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब है a प्लस बी और a माइनस बी।
इसमें हम अब करेंगे फर्स्ट टू में कॉमन 3y, तो यहाँ आ जाता है 2y प्लस 1, यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाता है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1 की कटिंग हो रही है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 2y माइनस 1 y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1 और y माइनस 4। अब डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं और रेसिप्रोकल हमने इस तरह लेना है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका मतलब यही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस 1। तो इसका रेसिप्रोकल हम ले चुके हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा चुके हैं। अब हम क्रॉस वाइज कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 3y माइनस 1 और 3y माइनस 1, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो हमारे पास रह जाता है y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 4, जो कि इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे ही एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें डिवीजन का साइन दिया हुआ है और साथ ब्रैकेट गिवन है जिसमें प्लस माइनस का साइन गिवन है। तो यहाँ पर हम जो है वो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो डिवीजन के साइन की तरफ आएंगे। तो ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो कि माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शन के एलसीएम लेने हैं। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट की तरफ देखें तो इसका एलसीएम बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में है वो टोटल इसका एलसीएम है। जब बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के साथ इस एलसीएम को, तो हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ हम रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रह जाता है। माइनस वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस। फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के देखते हैं, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ रह जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रह जाता है। इस तरीके से अब हम डिवाइड लगा के इनका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम बनेगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये इसका टोटल एलसीएम बनता है। यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स रह जाते हैं, एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई रह जाता है और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा के हमारे पास रह जाता है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। ये टर्म्स हमारे पास रह जाती हैं। इनको अब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरीके से इसी तरह डिवाइड लगा के यहाँ पर इसको भी कंबाइंड फॉर्म में लिख लेना है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हम ओपन करेंगे। फार्मूला ओपन करने से हमारे पास ये टर्म बन जाती है। अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर हम लगाएंगे डिवाइड। इसको हम अब इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब हम देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं x4 की कटिंग हो रही है y4 और y4 की। यहाँ पर x² और y² की कटिंग हो रही है। तो हमारे पास ऊपर रह जाता है 4x² y² और यहाँ रह जाता है x² प्लस y² x² प्लस y² डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास रह जाता है 4xy x प्लस वाई x माइनस वाई। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह बन जाता है। इसका रेसिप्रोकल लेने से पहले हम देखेंगे कि अगर कहीं पे फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो हमने कर लेनी है। यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसमें x² प्लस माइनस y² जो है उसकी फैक्टराइजेशन हो रही थी तो उसकी हमने कर ली। उसकी जगह हमने लिखा a प्लस बी a माइनस बी मीन्स के x प्लस वाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4xy x प्लस वाई x माइनस वाई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं रहती तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस y² x प्लस वाई x माइनस वाई। डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर है वो हम ऊपर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर जो है वो हम डिनोमिनेटर की जगह पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि कहीं पे कैंसलेशन हो सकती है तो वो सबसे पहले हमने कर लेनी है। यहाँ पर जो है वो 4x² y² में से 4 तो कट गया और x² y² में से एक xy कट होकर यहाँ रह गया xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y²। यहाँ 1 रह गया, उनको हमने मल्टीप्लाई किया आमने सामने तो xy डिवाइडेड बाय x² प्लस y² रह गया इसमें। और यही इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।